नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। दंगल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। शाहरुख खान के बेटे आर्यन को एनसीबी ने अरेस्ट कर लिया है। आज दिन भर हुई पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। मेडिकल के बाद फिलहाल एनसीबी दफ्तर लाए गए हैं और आपको बता दें, गिरफ्तारी के बाद आर्यन का मेडिकल टेस्ट करवाया गया। 7 बजे अब उनकी कोर्ट में पेशी होगी। ड्रग्स कनेक्शन में गिरफ्तार हुए हैं शाहरुख खान के 23 साल के बेटे आर्यन खान के साथ 2 और गिरफ्तारियां हुई हैं जो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। आर्यन समेत 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और शाम 7 बजे कोर्ट में इन सभी की पेशी की जाएगी। इसके बाद एनसीबी की कोशिश यही होगी कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेने के लिए इनसे पूछताछ की जाए। ड्रग्स पार्टी केस में बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया। एनसीबी ने आर्यन से क्रूज में उनकी मौजूदगी को लेकर आज लंबी चौड़ी पूछताछ की, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। आर्यन के अलावा उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धोमेचा को भी गिरफ्तार किया गया है। मुंबई से गोवा जा रही क्रूज शिप में शनिवार देर रात नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की छापेमारी हुई थी, जहां पर बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। लेकिन इनमें से 8 लोगों को एनसीबी ने पहले हिरासत में लिया था, पूछताछ की थी। उसके बाद 3 की गिरफ्तारी कर ली, जिसमें खुद आर्यन, जो कि शाहरुख खान के बेटे हैं, वो भी शामिल हैं। एनसीबी ने जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धोमेचा। रविवार को पूरा दिन नुपुर सारिका, स्मित सिंह, मोहन जायसवाल, विक्रांत को छोड़ और गोमित चोपड़ा से भी पूछताछ की गई। आपको बताते चले, अरबाज मर्चेंट और आर्यन आपस में काफी करीबी दोस्त बताए जाते हैं। तंसीम हैदर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तंसीम, मेडिकल जांच के बाद एनसीबी ले गई है अपने दफ्तर इस वक्त आर्यन खान को और बाकी जिन 2 लोगों को और गिरफ्तार किया है। अब इन सभी को 7 बजे कोर्ट में पेशी के लिए लेकर जाया जाएगा और क्या जानकारी मिल रही है तंसीम? जी देखिए, इन 2-3 की गिरफ्तारियां हुई हैं। उसमें अरबाज खान, आर्यन खान, मुनमुन धमीचा, ये 3 लोग जो हैं इनकी गिरफ्तारी हुई है। बाकी जो 5 लोग हैं, 5 आरोपी हैं, वो अभी भी जो एनसीबी की हिरासत में हैं, उनसे अभी भी एनसीबी के दफ्तर में पूछताछ की जा रही है। जैसा कि बताया जा रहा है, एनसीबी ऑफिसर्स की तरफ से वो कोशिश इस बात की कर रहे हैं कि चूंकि अभी आरोपी जो हैं वो और इसमें बढ़ सकते हैं, गिरफ्तारियां और भी हो सकती हैं, लिहाजा अभी इनसे इन सबके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी कराई जा सकती है मजिस्ट्रेट के सामने। बाकी जो मजिस्ट्रेट हैं वो 7 बजे भी बैठेंगे और 7 बजे भी एनसीबी पेश कर सकती है। टेक्निकली अगर देखा जाए तो गिरफ्तारी का वक्त 3 से 3:30 बजे का है, लिहाजा 24 घंटे यानी कल 3 बजे तक का वक्त इनके पास है, जिससे पहले एनसीबी को इन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस करना होगा किसी भी हालत में। तो एनसीबी के पास अभी बहुत वक्त है, वो इनके क्रॉस एग्जामिनेशंस करवा रही है। जो 5 आरोपी इसमें हिरासत में हैं, उनसे भी इनके आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जा रही है। इनके 3 के मेडिकल कराए जा चुके हैं, उस मेडिकल रिपोर्ट का भी इंतजार होगा एनसीबी। मैं चाहूंगी जरा पीछे की तस्वीरें सौरभ बख्तानी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि आपकी एनसीबी दफ्तर पर ही मौजूदगी है। तंसीम, जरा पीछे की तस्वीरें एनसीबी दफ्तर की आप दिखाइए। आपको बता दें, ये वही जगह है जहां पर रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह मामले में लेकर गई थी एनसीबी की टीम, आपको याद होगा। और यहीं पर भी तमाम और बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकारों को लेकर जरा पीछे की तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि वहीं पर इस वक्त आर्यन खान की मौजूदगी है। तंसीम, देखिए, एनसीबी मेरे ठीक पीछे मेरे ठीक पीछे एनसीबी का दफ्तर है। अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे 3 आरोपियों को जो मेडिकल जांच है करवा के लाया गया है। भारी पुलिस फोर्स के साथ, भारी सिक्योरिटी के साथ इन आरोपियों को, जो गिरफ्तार आरोपी हैं तीनों, उनको लेके आए हैं एनसीबी के ऑफिसर्स और इस बिल्डिंग में ले गए हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है। उसके अलावा जो 5 लोग हिरासत में हैं वो भी इसी बिल्डिंग में मौजूद हैं, उनसे पूछताछ हो रही है। मुंबई यूनिट के हेड है समीर वानखेड़े, वो मौजूद हैं, वो पूछताछ कर रहे हैं। इन सभी लोगों से क्रॉस एग्जामिनेशन कराए जा रहे हैं। इनकी डिटेल में इनके बयान दर्ज कराए गए हैं, इनके बयान लिखवाए गए हैं, हैंड रिटन बयान बाकायदा लिखवाए गए हैं। अब सवाल ये है कि इन लोगों के पास इस तरह की ड्रग कहां से आई, ये सोर्स जानने की कोशिश कर रही है एनसीबी की टीम। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर इनके पास ड्रग्स कहां से आए। क्या इन लोगों की ओर से पैसे दिए गए थे और बाकायदा किसी और की ओर से ऑर्गेनाइज किया गया था, या फिर जो जानकारी, चूंकि सौरभ बख्तानी आप सीधे आपके पास आते हुए लंबी चौड़ी पूछताछ की गई है आर्यन खान से भी और जिन 2 और की गिरफ्तारी हुई है उन सभी से, पूछताछ में क्या जानकारी मिली है? और खबर यह भी है कि आर्यन खान का फोन जब्त कर चैट्स खंगाले गए हैं कि उनके पिछले 2-3 दिनों में बातचीत हुई है, उसके बारे में पूरी डिटेल्स एनसीबी ने हासिल कर ली है। सौरभ,
बिल्कुल 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 चित्रा, सारी इन्फॉर्मेशन एनसीबी के पास आ चुकी है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि वो शिप पे 1800 से ज़्यादा लोग मौजूद थे, लेकिन सिर्फ 8 लोगों की जो है वो डिटेन होते हैं, उसमें से 4 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। यानी कि एनसीबी सूत्रों ने हमें साफ कहा है कि उनके पास काफ़ी ज़्यादा पुख्ता सबूत थे, काफ़ी ज़्यादा सहम इनके पास इन्फॉर्मेशन टिप ऑफ थी, जिसके आधार पर ये रेड की गई। अब आपको मैं बता दूं कि चित्रा, जिस तरीके से सबसे पहले ये बताया जा रहा था कि गिरफ्तार जो आरोपी है उनको किला कोट लाया जाएगा। इस वक्त मैं किला कोट के बाहर मौजूद हूं और यहाँ की थोड़ी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यहीं पर जो आर्यन खान और बाकी के जो 3 आरोपी हैं उनको यहीं पर लाया जाएगा। जो एनसीबी के ऑफिशियल्स हैं, इन्होंने इस कोर्ट को इंटीमेट कर दिया था कि हम आरोपियों को लेके आएंगे, लेकिन चित्रा मैं आपको बता दूं कि थोड़ा जो स्टेटमेंट था, क्योंकि स्टेटमेंट काफ़ी अहम था, उनका जो हैंड रिटन स्टेटमेंट, जिस तरीके से बात चल रही थी कि वो स्टेटमेंट दर्ज करने में थोड़ी सी देर हो गई और फिर उनका मेडिकल करने के लिए लेके गए। इसके लिए यहाँ से जो जज का टाइमिंग था वो ख़त्म हो गया। अब मैं बता दूँ चित्रा, अब जो होना है, आर्यन खान और बाकी के जो 3 आरोपी हैं उनको जेल होती है या बेल होती है, ये फैसला किला कोर्ट में किया जाएगा और ये तय होगा शाम को 7 बजे के बाद। अब कोर्ट के जो सोर्सेज है वो हमें ये बता रहे हैं कि जज तो यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो 2 चीज़ पॉसिबिलिटी है, या सारे आरोपियों को जज के घर पे ले जाया जाएगा या फिर जज यहाँ पर जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है यहाँ पर वापस आ जाएंगे, या फिर एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि वीसी यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सारे आरोपियों को कोर्ट में यानी कि जज के सामने पेश किया जाएगा। लेकिन अहम यह है चित्रा, आज के आज आर्यन खान और बाकी 3 आरोपियों को कोर्ट के सामने पेश करना ही होगा, क्योंकि 24 आवर्स के अंदर अरेस्ट करने के बाद उनको कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। और एनसीबी के सोर्सेस हमें यही बता रहे हैं कि ये बहुत बड़ा रैकेट है और वो आरोपी जो है आर्यन खान और बाकी के आरोपी उनकी कस्टडी जरूर मांगेंगे। ठीक है सौरभ, अब इसी के साथ एक और छोटे से सवाल का जवाब मैं चाहूंगी। चूंकि अब गिरफ्तारी हो चुकी है आर्यन खान की तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं और शाम 7 बजे कोर्ट में पेशी भी होगी और ज्यादातर संभावना इस बात की है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एनसीबी उनकी पेशी कराएगी। लेकिन इन सब के बीच क्या शाहरुख खान, उनके परिवार, उनके वकील का कोई भी पक्ष इस पूरे मामले में सामने आ पाया है? सौरभ जी देखिए चित्रा, हमने काफ़ी कोशिश की है उनसे बात करने के लिए, उनकी वकीलों की टीम उनके घर पर ज़रूर पहुंची थी। हमारे सोर्सेज ये भी बता रहे हैं चित्रा कि शाहरुख खान इस वक्त अपने घर पर नहीं है, वो कहीं पर बाहर मौजूद है, मुंबई में ही है, पूरा परिवार मुंबई में ही है, लेकिन घर पर मौजूद नहीं है। और सारी प्रक्रिया यही की जा रही है, कोशिश यही की जा रही है कि आज कैसे भी करके आर्यन खान को बेल मिल जाए, जो कि एनसीबी के तौर पर अगर जो हम देखें कि एनसीबी सोर्सेज के तौर पर देखें तो उनका ये बेल मिलना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। उनके सोर्सेज का यही कहना है कि ये बहुत ही बड़ा सिंडिकेट है। ये किस तरीके से ड्रग्स वहाँ पर आया, किस तरीके से वो ड्रग्स उस शिप के अंदर लेके गए, क्योंकि देखिए ये शिप पे जाना ही अपने आप में एक सिक्योरिटी बहुत बड़ा लैप्सेस भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से आप एयरपोर्ट के अंदर जाते हैं उस तरीके की पुख्ता सिक्योरिटी चेक के बाद ही आपको इस शिप पे बोर्ड करने दिया जाता है। तो इतनी मात्रा में अलग अलग तरीके के ड्रग्स अगर इस शिप पे जा रहे हैं तो बहुत बड़ा लैप्सेस भी है। तो बहुत बड़ा जो इन्वेस्टिगेशन है वो एनसीबी को करना है कि किस तरीके से एक तो पहले रेव पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है, इतनी भारी तादाद में ड्रग्स अंदर पहुंचते हैं। और आप देखिए कितना खुफिया ऑपरेशन था। एनसीबी के 22 अधिकारी पैसेंजर बन के उस शिप के अंदर जाते हैं, 16 लाख से ज़्यादा का खर्चा होता है उस पूरे टिकट्स को बुक करने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा पुख्ता सबूत है एनसीबी के पास इस वक्त आर्यन खान और बाकी के आरोपियों के खिलाफ। तो अब देखना होगा जब इनको किला कोर्ट या फिर वीसी के थ्रू मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करते हैं तो आर्यन खान और बाकी के आरोपी के पास कितने ज़्यादा ड्रग्स मौजूद थे, क्या कुछ आरोप जो है एनसीबी उन पर लगाती है, कितनी कस्टडी मांगती है, किस तरीके का ये पूरा ड्रग सिंडिकेट बॉलीवुड और उनके परिवार के अंदर सीधे आपका रुख करते हुए एक बार फिर से आपको बता दें, आर्यन खान जो कि शाहरुख खान के 23 साल के बेटे हैं, उनकी आज गिरफ्तारी हुई है। और ये पूरा का पूरा मामला अपने आप में बेहद गंभीर, क्योंकि एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से लगातार पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही थी। ये तस्वीरें आपके सामने है। मुनमुन धमेचा गिरफ्तार हुई हैं। आर्यन खान जो कि शाहरुख के बेटे हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है। अरबाज मर्चेंट को भी आप देख पा रहे हैं और मुनमुन अपने चेहरे को यहां पर छुपाती हुई दुपट्टे से, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ा सवाल। मन्नत के बाहर से हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। आप वहां पर मौजूद हैं। शाहरुख खान कहां पर है, कोई जानकारी मिल पा रही है क्या? जी अभी तक इसकी पुख्ता जानकारी हमें नहीं मिली है कि क्या वो यहाँ पे है कि नहीं, लेकिन मन्नत से
सुबह से 2 गाड़ियां निकल चुकी है और एक BMW और एक रेंज रोवर जो सुबह ही निकल गई थी। जब भी ये न्यूज़ आई थी कि आर्यन खान को डिटेन किया गया था, तभी के टाइम 2 गाड़ियां निकल चुकी थी, लेकिन कोई कंफर्म नहीं बता सके कि उन गाड़ियों में क्या शाहरुख खान मौजूद थे कि नहीं थे, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि उसमें एक गाड़ी जो थी वो गौरी खान की गाड़ी थी, लेकिन ये भी पुष्टा बताया नहीं जा रहा है कि उनमें उस गाड़ी में क्या गौरी खान भी मौजूद थी या नहीं थी। लेकिन 2 गाड़ियां यहाँ से निकल चुकी थी, लेकिन अभी तक ये बात कंफर्म नहीं हो पा रही है कि क्या शाहरुख खान भी यहाँ मौजूद है, क्या वो यहाँ से निकल गए हैं, क्या वो इंडिया में क्योंकि क्या वो दुबई में है IPL जो चल रहा है इसके लिए कि नहीं, ये बात अभी तक जो कंफर्म नहीं हो पा रही है। लेकिन शाहरुख खान के बेटे से जुड़ा हुआ ये मामला है, अपने आप में बेहद गंभीर हो जाता है और शाहरुख खान जहां भी होंगे यकीनन उनकी पहली कोशिश यही होगी कि जल्द से जल्द आर्यन खान को बेल दिलाई जा सके, क्योंकि कोर्ट में शाम 7 बजे उनकी पेशी होनी है। ऐसे में अगर कोई भी कड़ा कदम आर्यन खान के खिलाफ उठता है तो यकीनन पूरे परिवार के लिए ये जो स्थिति है वो कितनी मुश्किलें पैदा करेगी ये बताने की जरूरत नहीं है। तंसीम हैदर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए NCB दफ्तर के बाहर मौजूद है। तंसीम, बार बार पूछा जा रहा है शाहरुख खान कहां पर है और जाहिर तौर पर इस वक्त पूरे परिवार की कोशिश यही होगी, क्योंकि आर्यन खान से जुड़ा हुआ ये मैटर है और 23 साल के उनके बेटे जिनका बॉलीवुड में अभी करियर शुरू होना है,